सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला है आनंद मोहन जी, कितना मामला लड़िएगा, कब तक लड़िएगा आप? तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष करें। नाजायज को बर्दाश्त नहीं करें। नाजायज जायज इस देश में हो कहाँ रहा है? नहीं हो, हमारी जितनी हैसियत हम विरोध करेंगे। कातिल होने का आरोप है आपकी एक कविता भी है। और मैं कातिल हुआ, मैं जेल से चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुहर लगा दिया कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब हमारे लिए यही हमारी सबसे बड़ी उपाधि है कि मैं जेल से लड़ा चुनाव, लाखों वोट से जीता। आनंद मोहन दोषी है, आनंद मोहन कातिल है, आनंद मोहन हत्यारा है, लोग आरोप लगाते रह गए और आनंद मोहन जीतकर संसद पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला है आनंद मोहन जी, कितना मामला लड़िएगा, कब तक लड़िएगा आप? तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे, बिल्कुल संघर्ष के लिए तैयार है, बिल्कुल मरते दम तक। तो नाजायज को बर्दाश्त नहीं करें। नाजायज को बर्दाश्त, जायज इस देश में हो कहाँ रहा है? नहीं हो, हमारी जितनी हैसियत हम विरोध करेंगे। जी। 17 साल की उम्र से लड़ रहे हैं, 17 साल की उम्र से लड़ ही रहे हैं। पहले जेपी आंदोलन में लड़े, उसके बाद जेल गए, किताबें लिखी, गांधी को पढ़ा, गांधी पर लिखा, दशरथ माझी पर लिखा। कातिल होने का आरोप है आप पर, आपकी एक कविता भी है। और मैं कातिल हुआ जी, मैंने एक कविता लिख डाली, पूरे मुकदमे का वो ऑपरेशन है जी, पोस्टमार्टम है, तो उसको आप पढ़िएगा, उसमें सारे पॉइंट्स हैं सच झूठ का। और देखिए, मुकदमा जिस समय हुआ, ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ी अदालत जनता की है। मैं जेल से चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुहर लगा दिया कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब हमारे लिए यही हमारी सबसे बड़ी उपाधि है कि मैं जेल से लड़ा चुनाव, लाखों वोट से जीता। ये मुजफ्फरपुर जेल में, केंद्रीय कारा में रहते। तो लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम दोषी थे या नहीं थे, कानून के पचड़ों के ऊपर जनता ने फैसला सुना दिया था। जब ये टटका टटकी था, नया नया मुकदमा था, बिहार का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा गवाह है। उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, सब गवाह है। इसलिए हम कहीं से भी प्रायश्चित भाव में नहीं है ना। बच्चा गवाह है, बच्चा जानता है कि आनंद मोहन दोषी नहीं थे। लेकिन चूंकि इस देश में, लोकतंत्र में न्यायपालिका का उतना ही सम्मान है जितना सम्मान संसद का है। न्यायपालिका ने आनंद मोहन को जेल भेजा, जेल काटकर आनंद मोहन बाहर आ भी गए, लेकिन फिर से एक बार उसी न्यायपालिका के चौखटे पर पहुंचकर लोग आनंद मोहन को शिक्षों में घेरे रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच 2024 भी है, यानी जिस जनता की अदालत में पास होकर भारी संख्या में वोट प्राप्त कर आनंद मोहन दोषी है, आनंद मोहन कातिल है, आनंद मोहन हत्यारा है, लोग आरोप लगाते रह गए और आनंद मोहन जीतकर संसद पहुंच गए। एक बार उसी जनता की अदालत में आनंद मोहन घूम रहे हैं। देश का बहुत सारा कोना घूम लिया। नवंबर में 10 लाख देश भर से लोग आएंगे। 23 नवंबर को, उसी की तैयारी में है। थकते क्यों नहीं है? फिर वही सवाल, थकते क्यों नहीं है? थकान तो होती होगी आनंद मोहन जी। नहीं, वो ऊर्जा मिलती है लोगों से। पिछली जब बातचीत हो रही थी तो आनंद मोहन से मैंने पूछा था ये सवाल कि आनंद मोहन जी, आप तो जेल में रहे, लेकिन आपके समर्थक जो है आपको जिंदा रखे, सोशल मीडिया पर, सड़क पर एकत्रित होकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जरिए। आपके लिए पैरामीटर क्या था कि आपके साथ लोग हैं कि नहीं? तो आनंद मोहन ने कहा कि निकलता था और चला जाता था किसी चाय के दुकान पे, आधा घंटा वहां रहा,
समर्थकों की भीड़ इकट्ठी हो गई और आनंद मोहन चले गए। यही आनंद मोहन की खासियत है और यही कारण है कि आनंद मोहन के साथ युवा बने हुए हैं। बस इसी स्नेह और प्यार का बल जो आनंद मोहन के पास है, यहीं पे समाप्त करते हैं। और देखेंगे, ये भी देखते होंगे लोगों का प्यार और स्नेह। और हम लोग भी त्रिनेत्री होते हैं, दिल्ली में बैठे जरूर रहते हैं लेकिन जमीन पे पहुंचते रहते हैं। यहीं से सब नजर आ रहा है, आगे भी नजर आता रहेगा। धन्यवाद।